बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आपसे मुखातिब हूँ। और गैर हाज़िरी का सबब टेक्निकल था। एक तो यही कि नेट बंद था, यूट्यूब नहीं चल रही थी। बोलने को तो बहुत कुछ था, वैसे तो जो हुआ अफसोसनाक ही रहा और मुल्क के लिए अच्छा नहीं हुआ, और एक सियासी जमात के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। उसी सियासी जमात के तस्करे में हम आगे बढ़ते हैं कि 9 मई के वाक़यात से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है उसको अगर पीटीआई और उसके सपोर्टर्स अपने फेवर में समझ रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है, या एक मुल्क की प्रोफेशनल आर्मी को बहुत बड़ा उन्होंने कोई डिफीट पहुंचा दिया है, या उसको कमज़ोर कर दिया है, या ज़िक कर दिया है, या ये इलेक्शन की जानिब वो 2 कदम और आगे बढ़ गए, या उन्होंने खान साहब को सेव कर लिया। नाज़रीन, वाइंड अप का आगाज़ हो गया है। जो 9 मई को वाक़यात हुए, जिसमें कोर कमांडर हाउस, जिसको जिना हाउस भी कहा जा रहा है, जब अंदर घुस के नजर आतिश किया गया, मकीनों को भगाया गया और उनके कपड़े और ख़ास तौर पर फ़ौजी वर्दी झंडों पर लहराए कर सड़कों पर घुमाई गई, शहदा की जो पोस्टर और बिल बोर्ड से उनको नुकसान, और जो शान व शौकत की फ़ौज के नज़दीक और बहुत सारे अवाम के नज़दीक भी, अहले यूथ के नज़दीक ना हो, जो कौमी शान व शौकत और अज़मत की और फतहमंदी के अलामात निशानियाँ थीं, उनको नज़र आतिश किया गया। दीगर सरकारी इमलाक को आग लगाई गई। पाकिस्तान की एक तारीख़ी इमारत पेशावर में रेडियो पाकिस्तान, जो 1947 से नहीं 1938 से पेशावर की रेडियो की इमारत थी, उसको नज़र आतिश कर दिया गया। वहाँ पर कराची में रेंजर्स की चौकी जलाई गई। फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया गया। मुल्क में एक अजीब खानो जंगी का माहौल बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका लीडर गिरफ्तार हो गया था। भाईजान, जब से पाकिस्तान बना नहीं, जब से दुनिया बनी है, सियासतदान, बादशाह, वज़ीर, मुशीर गिरफ़्तार होते हैं, गिरफ़्तार भी हुए हैं, रिहा भी हुए हैं, सज़ाएँ भी हुई हैं, फांसी भी चढ़ाई हैं, लोगों ने एहतजाज भी किए। मुल्क दुश्मनी किसी ने आज तक नहीं की, ये पहली दफ़ा पीटीआई ने की। बड़ा सेगमेंट जो इनके हक में था, खान साहब को एक लाजवाब लीडर बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, बशमूल जुडिशरी, उनकी भी आंखें खुल गईं। और कोर कमांडर हाउस की तोड़ फोड़ और ख़ास तौर पर वर्दी को डंडे पर लहराना और आईएसआई हेडक्वार्टर पर हमले करना, फिर उसकी मजम्मत ना करना, जिसका इशारा चीफ जस्टिस ने दिया भी था, और फिर ढिठाई के साथ उसमें उन्हीं अदारों और एजेंसीज को पर उसका इल्ज़ाम आयद करना, और फिर ये ऐलान करना कि मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया गया, तो वैसे ही करने होगा। क्यों भाई, मुल्की अदारे क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं? जो तुम्हारे ये 200-250 ट्रेंड शरपसंद, इनको पहली दफ़ा तो दाना डाला गया था, जो इन्होंने चुग लिया, खुला मैदान दिया गया, देखते हैं करते क्या। और जो आपने इनको बताया था अहमकाना रद्द अमल, वो कर गुजरे। बस यही वो कुल्हाड़ी है जो आपने अपने पाँवों पर दे मारी। इसके बाद जो रिएक्शन आपके सपोर्टर्स ने और ख़ुद आपने भी दिया, तो जो लोग फेवर में थे भी इन अदारों में आपकी, उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें ये यकीन हो गया कि डिवाइडेड वी आर, डिफीटेड वी आर, नो मोर डिवीजन और नो मोर पीटीआई। ये फैसला हो चुका है। तमाम शरपसंदों बलवाइयों की शनाख्त हो गई है। ये वो चंद 100 ट्रेंड बलवाई थे जिनको पहले से टारगेट्स भी दिए गए थे और ट्रेनिंग भी। अवाम नहीं निकली थी। इन बलवाइयों की शनाख्त हो चुकी है और 3,500 से ज़ायद ये गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, जिनमें इसके अलावा वो लीडरशिप भी गिरफ़्तार कर ली गई है, जो इनको
मैसेजेस के ज़रिए पंप करती थी कि यहाँ चले जाओ और वहाँ चले जाओ और अब ये कर दो और अब वो कर दो। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और हो चुके हैं और होते रहेंगे, और आर्मी एक्ट के तहत इस किस्म की कार्रवाइयों की कम अज़ कम सज़ा उम्र कैद है, जिसका ख़ुद खान साहब बार बार अब ज्योतिषी बन के ऐलान कर रहे हैं कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, बुशरा बीबी को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो भाई साहब, जब बुशरा बीबी को घड़ी बेचनी हो तो वो बहुत कारोबारी खातून बन जाती हैं, और जब उन्हें अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन हासिल करनी हो, हीरों के तोहफे लेने हो, तो वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन जाती हैं। जब इन्हें हिदायत जारी करनी हो कि अरसलान बेटा कौन से बयान को गद्दारी से मुंसलिक करना है और कौन से बयान को हुब्बुल-वतनी से, तब वो बड़ी एनालिस्ट बन जाती हैं। और जब बात आ जाए गिरफ़्तारी की तो फिर वो घरेलू खातून होती हैं, और उनको गिरफ़्तार करना बहुत बड़ी मज़लूमियत और जुल्म होता है। तो अगर वो 60 अरब रुपए को कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के एवज़ 650 कनाल ज़मीन लेंगी और तोहफ़ों में हार लेंगी और घड़ियाँ बेचेंगी, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे तो होंगे ना। और मुकदमे आपके ख़िलाफ़ भी होंगे। मुकदमा कायम है, वो चीफ जस्टिस ने उसमें आपको सिर्फ ज़मानत लेके दी है, और वो ज़मानत भी 2 हफ्ते की है। आगे देखिए क्या होता है। तो नाज़रीन, ये फ़ैसला हो चुका है कि बहुत हो गई, और अब मज़ीद मुल्क दुश्मनी बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी जानिब जो उनके सहूलत ख़ार हैं, मतलब पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि दुनिया की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक शख्स जिसको गिरफ़्तार किया गया, आता है अदालत से गिरफ़्तारी कोई पहली बार नहीं हुई और गैर मामूली बात नहीं है। जिसकी ज़मानत मुस्तरद होती है, कमरा अदालत से बाहर होता है, आता है अदालत में, वो गिरफ़्तार होता है। और अगर वो गिरफ़्तारी हो भी गई थी तो उसको रेगुलेट किया जा सकता था, यानी एक दफ़ा आपको रिहा कर देते और दोबारा गिरफ़्तार हो जाते। लेकिन जो मैसेजेस उस पर दिए गए, जिस अंदाज में चीफ जस्टिस साहब ने उसको ड्यूरिंग रिमांड वीआईपी कार में बुलाया, खुशी का इज़हार किया, हाई कोर्ट को एक इंडिकेशन दी, और हाई कोर्ट ने जिस तरह से बाल्टियाँ, बल्कि बाल्टे भर भर के ज़मानतें दी हैं, डबल करके, कि इसमें भी ज़मानत, उसमें भी ज़मानत, जो मुकदमा दर्ज हो गया उसमें भी ज़मानत, जो दर्ज नहीं हुआ उसमें भी ज़मानत, जिसका इल्म नहीं है उसमें भी ज़मानत। यानी पाकिस्तान की अदलिया का एक तमाशा दुनिया में बना के रख दिया। कोई कानून, कोई तरीका, कोई हिसाब किताब। ये सहूलतकार जो हैं, इनका भी बंदोबस्त किया जाएगा। 3 सरप्राइज़ मिले हैं आज इमरान खान साहब को। पहला सरप्राइज़, जो मौलाना साहब ने ऐलान किया था कि मैं इस्तीफ़ा लिए बगैर धरना वाइंड अप नहीं करूँगा, उन्होंने शाम को बड़े आराम से अपना धरना वाइंड अप करने का ऐलान कर दिया, जो बड़ी हैरानकुन बात ख़ास तौर पर पीटीआई के लिए है कि ये हुआ क्या है, बगैर इस्तीफ़ा लिए चले कैसे गए। मैं बताता हूँ कैसे चले गए। और दूसरा जो सरप्राइज़ है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बल्कि यकीन था इस पीटीआई को, कि आज चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर स्टेट बैंक को कंटेम्प्ट नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने भी रिव्यू पटिशन में लाए गए नए नुकात को बड़ा काबिल समात होने के हवाले से कहा कि ये नए और अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये क्या ये उठाए जा सकते हैं या नहीं, इसको हम देखेंगे, और शायद इसको कोई और उठा दे, वगैरह वगैरह करके कंटेम्प्ट नोटिस जारी करने के बजाय अपने हफ्ते की मसरूफियात को बुनियाद बनाते हुए 1 हफ्ते के लिए समात मुलतवी करके पतली गली से निकलनी है। ये एक बहुत बड़ा झटका है पीटीआई के लिए, जो ये कंटेम्प्ट नोटिस एक्सपेक्ट कर रही थी। वो कोर्ट कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकी, हत्ता कि रिव्यू पटिशन में भी लाए गए पॉइंट्स को अच्छे पॉइंट्स करार देते हुए समात मुलतवी किए और नोटिस किए हैं, सिंपल 1 हफ्ते के लिए। दूसरा सरप्राइज़ और
تیسرا سرپرائز یہ کور کمانڈر کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ ہے، جس میں انہوں نے متفقہ طور پر اپنی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو پاکستان آرمی، اس کی تنصیبات، اس کے اداروں اور اس کے املاک کے ساتھ کیا گیا، وہ اکسا کر فوری رد عمل لینے کی کوشش تھی، جس پر بردباری کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن مزید بردباری کا مظاہرہ اب نہیں کیا جائے گا، اور ان تمام اقدامات کے خلاف ٹھوس قانونی کارروائی کی جائے گی، اور یہ قانونی کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت ایسی کارروائیوں کی کم از کم سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، معذرت خواہ، کم از کم سزا عمر قید ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت بھی ہوتی ہے۔ بہرحال خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا، پنکی بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کیا جائے گا، انہیں عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور ان کی پارٹی کو بین کیا جائے گا۔ بعداً اگر آپ ایسے واقعات کی مذمت نہیں کریں گے اور الٹا ان واقعات میں یہ قرار دیں گے کہ ایجنسیز ملوث تھیں، تو پھر آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ہی شناخت ہوں گے نا، سیاسی جماعت کے طور پر تو نہیں ہوں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے، سوگ میں جالے، روئے بھی، پیٹے بھی، انہوں نے خود کو آگ لگائی، سرکاری املاک کو اور ملک کو آگ نہیں لگائی۔ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، تیش میں تھا سندھی، پاکستان نہ کپے کر نعرہ لگا رہا تھا۔ وہاں وہ قیادت نے، جو سیاسی قیادت تھی، وہاں حب الوطنی کا مظاہرہ کیا اور پاکستان کپے کا نعرہ لگا۔ نواز شریف کو بلا کر قید کیا گیا، اور مریم نواز کو جب وہ ان سے ملنے جیل میں گئیں تو وہاں ان کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا گیا۔ آگ لگی ہوئی تھی تن بدن میں نون لیگیوں کو، لیکن کسی نے ایسی حرکتیں نہیں کی۔ آپ کون سے خدائی اتار ہیں جس کو اگر گرفتار کر لیا ہے، آتا ہے عدالت سے، تو قیامت ہی آ گئی۔ اور جو آپ کے جو کورٹ میں بیٹھے ہوئے سہولت کار ہیں، عمر صاحب، بدیال صاحب، اچھا پہلے جب وہ ریمارکس دیتے تھے اور مقدمے سنتے تھے، فیصلے کرتے تھے، لگتا ایسا ہی تھا کہ سن رہے ہیں، دلائل سن رہے ہیں، لیکن قائل نہیں ہو رہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے۔ وہ اس حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اور لگتا تھا کہ فیور کر رہے ہیں ایک پارٹی کی۔ لیکن جو سین دیکھا اس دن جب عمران خان صاحب وہاں آئے تو جیسے خوشی سے ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ سوشل میڈیا تو الزام لگا رہا تھا کہ ان کی اہلیہ اور ان کی بیوی کا کرش ہے، لیکن وہ تو خود بندیال صاحب کا کرش محسوس ہو رہے تھے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ جناب چیف جسٹس صاحب، کمرہ عدالت ہے، یہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے، آپ کا دماد آپ سے ملنے آیا ہے، 60 ارب کے کرپشن کا ملزم ہے، جس کا جسمانی ریمانڈ دیا ہوا ہے مجسٹریٹ نے، اس کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ جائیں، رات کو آرام کریں، سوئیں، فہرست بنائیں، 10 لوگوں سے ملاقات کریں، حلوے میں بھجواتا ہوں، قورمہ آپ خود منگوا لیں۔ دا ہیل دس از۔ اور صبح کو جناب ہائی کورٹ پھر پالٹیاں بھر بھر کے ضمانتیں دے رہی ہے۔ تو یہ اب پتہ چلا کہ انصاف نہیں ہوا، انصاف کا بلاتکار ہوتا رہا سپریم کورٹ میں، ایک لاڈلے اور ایک محبوب کی محبت میں۔ باقاعدہ جو کرپشن میں ملوث ججز ہیں، جن پر الزام تھا، مظاہر نقوی صاحب جیسے، ان کو بٹھا کر یہ اہداف حاصل کیے گئے، یہ میسیج دیا گیا کہ ایسی کی تیسی سب کی، ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہم کر کے رہیں گے۔ اور جب پانی سر سے گزر چکا تو پھر جو اس کا حل بنتا تھا، اس حل کی طرف حکومت بھی آ گئی اور ادارے بھی آ گئے۔ ریاست کمزور نہیں ہوا کرتی، ریاست کے تعاون کو کمزوری نہیں سمجھنا، ریاست کی خاموشی کو کمزوری سمجھنا، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی۔ پارلیمنٹ نے پہلے بھی اپنی طاقت دکھائی تھی، اور آج پھر ایک اور فیصلہ لے کر دکھا دی یہ طاقت کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جس رویے کا مظاہرہ کیا ہے، ایک ریمانڈ شدہ ملزم کو دیکھ کر خوشی کا اظہار
اور پھر اس کو سہولیات کی فراہمی اور بریت یہ سیدھا مس کنڈکٹ ہے، اور اس پر ان کے خلاف ریفرنس بھیجا جانا چاہیے، جس کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وہ کمیٹی ریفرنس کی سفارش کرے گی، اور جب وہ ریفرنس جائے گا تو پھر جو کرے گی سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی۔ آنے والے دن بہت اہم ہے، جو بھی کارروائیاں ہوں گی، جو بھی ایکشنز ہوں گے، اور جو بھی واقعات رونما ہوں گے، اس سے بھی آپ کو بر وقت آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔